ये मूंग और मसूर की दाल, ये लकोक्ति आपने ज़रूर सुनी होगी। और यहाँ पर मसूर की दाल को बहुत ही अहमियत दी गई है और मसूर की दाल को अहमियत देना बनता है, स्पेशली छिलके वाली, क्योंकि वो होती ही इतनी टेस्टी है। इसीलिए हम आज यही मुंह लेकर वही मसूर दाल का पुलाव बनाएंगे और ऐसा पुलाव बनेगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। शुरू करते हैं मसूर दाल पुलाव। पहले स्टेप के अंदर मसूर की दाल को, छिलके वाली मसूर की दाल, उसे हम भिगो कर रखेंगे। कम से कम 1 से 1.5 घंटा भिगो कर रखें। ओवरनाइट भिगोएंगे बेस्ट रहता है। साथ ही मैंने लिए हैं बासमती चावल, जिसे मैंने पौने घंटे के लिए भिगो कर रखा था। बासमती ना हो, सेला राइस है, जो भी राइस आप इस्तेमाल करते हैं यूज़ कर सकते हैं इस पुलाव में। तो जी सबसे पहले हम कट करेंगे अनियंस को। रफली कट कर सकते हैं, स्लाइस भी कर सकते हैं, चॉप भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है जी। क्योंकि ये सब रफली कट होना, ये रेसिपी जो है हमारी बड़ी जल्दी बन जाती है। प्याज हो गया जी। अब इसी तरीके से रफली कट टोमेटो वो तैयार करेंगे। वैसे आज की जो मेरी रेसिपी है ना, हमारे जितने भी बंगाली भाई बहन हैं उनके लिए डेडिकेटेड है। क्योंकि कुछ ही देर पहले मैंने जब एक मसूर दाल की टिक्की बनाई थी, दाल की टिक्की बहुत ही टेस्टी, तो मैंने कहा था कि यार मसूर की दाल को कोई पूछता नहीं, आमतौर पर ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते। तुम्हारे जितने भी बंगाल के भाई बहन हैं वो सब खड़े हो गए, कमेंट्स मारने लग गए कि लगता है शेफ आप कभी ना बंगाल नहीं आए। अरे क्या बात कर रहे हो, बंगाल आइए, वहाँ पर मिलती है बहुत ही बढ़िया मसूर दाल की अलग अलग रेसिपीज़। तो बेसिकली वो थोड़े से ना मेरे इस वाक्य से विचलित हो गए, तो मैंने सोचा चलो उनको खुश करने के लिए दोबारा से एक बढ़िया रेसिपी बनाई जाए। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपकी फेवरेट मसूर दाल की रेसिपी क्या है, और अगर आप बंगाल से हैं तो डेफिनेटली लिखिए, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन सी अलग अलग डिशेस में ये जाती है। अब इसी तरीके से थोड़ा लहसुन यूं रफली कट तैयार, थोड़ी सी अदरक, उसे भी रफली कट कर लेंगे। परफेक्ट जी, परफेक्ट। रफली कट मामला तैयार। अरे जल जा। हाँ जी। अब जी बस हांडी लेनी है, उसमें डालना है तेल, कुछ ऐसे। और अगर आपको घी पसंद है तो घी में भी इसे बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। गर्मा गर्म तेल में तेज पत्ता, साबुत काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग और जीरा, बस इन्हीं मसालों को हमें छोंकना है। थोड़ा सा ये चटके, ऐसे ही जैसे आवाज आ रही है, तो इसमें डालेंगे प्याज। अरे वाह, लेट चटका ये। और उसी में हमारा जी ये लहसुन है भी गया, रफ कट अदरक, ये दोनों भी इसमें डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च अवॉइड करिए। अगर आपको पसंद है थोड़ा तीखा तो 2-3 हरी मिर्च यूं स्लिट करके डाल दीजिए। ये दीजिए क्विक स्टर। प्याज को भूनते हुए 2 मिनट हुए कि हमने उसमें डाल दिया टमाटर। ये लो, आज आया भी है देसी टमाटर, बहुत अच्छा जूस है इसमें, खट्टा खट्टा है, जो इसके लिए बेस्ट है। टमाटर डालते ही साथ साथ में इसके जाएगा मसाला। मसाले में क्या है जी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और धनिया पाउडर, और ये है किचन किंग मसाला। होल्ड करो, बताता हूँ इसके बारे में बताता हूँ। ये जी किचन किंग मसाला, थोड़ा सा हाथ खोलकर इनको कर दीजिए मिक्स, और मसालों को दीजिए क्विक स्टर। अभी आप देख रहे हैं टमाटर गला नहीं है, विच इज़ परफेक्ट। हमें टमाटर को गालना नहीं है, उसे इस तरह खड़ा खड़ा ही रखना है। हमारी ये जो मसूर दाल हमने सोक करके रखी थी,
इसे छान लेंगे और ये जाएगा सबसे पहले इस मसाले में। इसी के ऊपर स्वाद अनुसार नमक, और अब दाल को 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे ऐसे। हल्के हाथ से दाल को चलाना है, क्योंकि भीगी हुई थी ना, तो टूटने का डर रहता है। इस दाल को हमें साबुत रखना है। अब मैं बताता हूँ किचन किंग की स्टोरी। अगर आपके घर पर किचन किंग मसाला है, डाल दीजिए। अगर पाव भाजी का मसाला है, वो डाल सकते हैं। आपके घर पर छोले का मसाला है, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो कोई भी मसाला जो आपको पसंद है, इस पुलाव के अंदर आप डाल सकते हैं। इनफैक्ट सांभर का मसाला पड़ा ना, वो भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा। ठीक है जी, हो गई स्टोरी सॉल्व कि जी घर पे किचन किंग नहीं है, कैसे बनाए। अब लेंगे जी चावल। चावलों का पानी भी अलग करना है। अब ये चावल भी इसी दाल के ऊपर। सही जुगलबंदी बैठ गई ना दाल चावल की। अब बड़े ही हल्के हाथ से इसे यूं हल्का सा मिक्स करना है। अगर चावल बहुत डेलिकेट है तो ना मिक्स करो, चल जाएगा। देखिए चावल को 30 सेकंड ऐसे पकने दीजिए। उसके बाद हिसाब से इसमें जाएगा पानी। अब हिसाब कौन सा? मेरा हिसाब नहीं, आपका हिसाब। जी हाँ, घर पर आप चावल तो बनाते ही होंगे, तो जिस ब्रांड का, जिस क्वालिटी का चावल आप बनाते हैं, उसका माप आपको पता होगा, मतलब कितने चावल में कितना पानी जाता है। जनरल थंब रूल एक बढ़िया बासमती राइस का ये होता है कि जितना कटोरी चावल लिया कच्चा, उसका डबल पानी। तो उस हिसाब से आप डाल लीजिए, वो भी चलेगा। पानी डालने के बाद गैस हाई पर हल्के हाथ से इसे बस एक दफा मिलाना है। और अगर मसूर की दाल आपने अच्छे से भिगोई हुई है ना, तो उसे वैसे ज़्यादा पानी नहीं लगता पकने में, इसलिए जो चावल के हिसाब से आप पानी डाल रहे हैं उसमें पक जाएगा, या थोड़ा सा 19-20 पानी आप एक्स्ट्रा कर दीजिए सेफ्टी के लिए। वेरी नाइस, क्या खुशबू आ रही है। किचन किंग इज ब्रिलियंट। चलिए पानी को उबाल आने देते हैं। ये देखिए जो पानी का स्तर है वो चावलों तक आ गया। इस सूरत में गैस हो गई जी हल्की, और लगेगा इस पर ढक्कन। ढक्कन लगा के पकाओ जब तक कि पानी इसका सूख ना जाए और चावल खिल ना जाए। और हाँ, पानी सूख जाए गैस बंद करनी है, लेकिन ढक्कन नहीं खोलना। 10 मिनट आराम करने दीजिए। जितना आराम करेगा अपनी स्टीम के अंदर, चावल और दाल अच्छे से अंदर तक सॉफ्ट हो जाएगी और क्लम्पी, वो गुठलियाँ बन जाती है ना, वो नहीं बनेगी, अच्छे से पकेंगी, खिला खिला चावल निकलेगा। इसलिए ये मुंह मसूर की दाल खानी तो पेशेंस चाहिए आपको। पुलाव जी हमारा तैयार है। आहा, बढ़िया स्टीम निकली है, बहुत प्यारी खुशबू, बहुत ही प्यारा रंग आया चावलों में। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया खिला खिला चावल बना है, दाल भी पक गई है, बहुत ही बढ़िया जी। बढ़िया बढ़िया नहीं, मतलब खा के बताता हूँ आपको। सुपर, बहुत ही अच्छा। मैंने बनाया इसलिए नहीं बोल रहा, वाकई में यकीन ना बना कर देखिए, बहुत ही बढ़िया बना है। चलिए हमारे इस पुलाव को प्लेट करते हैं। ऑलराइट जी, भूख बहुत लगी है मुझे। ब्रिलियंट, दिस इज जस्ट टू गुड। बहुत ही कंफर्टिंग है और एक कंप्लीट मील है, दाल भी है चावल भी है, बहुत ही बढ़िया। इसे ये बूंदी वाले रायते के साथ सर्व करिए, बढ़िया हो जाएगा। इनफैक्ट दिवाली, दुशहरा, कोई सेलिब्रेशन है घर पर,
इसे ज़रूर बनाइए। पार्टी है घर पर, बहुत बढ़िया पुलाव है। सुपर।